जय हिंद साथियों, मैं आप सभी का फ्यूचर स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। देखिए, अभी हम पढ़ रहे थे संधि। संधि के हमने जो है गुण संधि सीख लिया था। गुण संधि के 5 पार्ट होते हैं, सभी को मैंने सीख लिया था। ठीक है, आज हम अगला श्रृंखला को बढ़ाते हुए देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की हम बात क्या करते हैं। देखो, अभी तक हमने सीखा था स्वर संधि। स्वर संधि में क्या होता है, जैसे आपने देखा कि जो शब्द है 2 भागों में टूटा हुआ था, तो पहले जो भाग था उस भाग का अंतिम वर्ण स्वर होता था, दूसरे भाग का भी प्रथम वर्ण स्वर होता था। ठीक है, तो इन दोनों से मिलकर के स्वर का ही निर्माण होता था। लेकिन अब व्यंजन में ध्यान रखना होगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है, व्यंजन संधि में जो पहला शब्दांश होगा उसका अंतिम वर्ण व्यंजन आएगा। क्या आएगा? व्यंजन आएगा। व्यंजन कहे तो का से लेकर के हा तक। ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो देखो कहा गया व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में जो होगा, व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होगा। समझ जाएंगे? अर्थात जो पहला शब्दांश होगा व्यंजन होगा, दूसरा शब्दांश व्यंजन भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है। तो देखो, इसमें कई सारे रूल हैं, जिनमें से हम हर रूल के हिसाब से जान लेंगे। बाकी बड़ा आसान है, अंत में आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बता देंगे। ठीक है, ये जिससे आप सभी सवाल लगा ले जाएंगे, इन पे आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखते हैं। कहा गया किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर के साथ, ये किसी भी वर्ग के प्रथम अक्षर के साथ, देखो तीसरा या चौथा, यानी कोई भी वर्ग हो उसके प्रथम अक्षर के साथ तीसरा या चौथा। जैसे देखो का लिखा है, का, खा, गा, घा, अंगा। ये जो का से लेकर के ये 5 होते हैं पा तक, ये वर्ग कहलाते हैं। तो कहलाते हैं ये प्रथम जो है का वर्ग है। कैसा? का वर्ग। चा से शुरू होगा, चा छा जा झा इया, ये चा वर्ग है। ठीक है, टा शुरू होगा, टा ठा डा ढा अड़ा, ये आपका टा वर्ग है। तो वही ये जो है तीसरा और चौथा, तीसरा चौथा कहे तो ये तीसरा या चौथा, यानी कहीं पर भी पहले में अगर तीसरा, ध्यान देंगे, अगर पहला यानी किसी भी वर्ग का, जैसे ये है पहले शब्द में ये वाले मिलेंगे। ठीक, ये वाले, जैसे देखो दिग्गज लिखा है, तो इसमें देखो लास्ट में जो का है ये का वर्ग का पहला अक्षर है। इसके साथ या किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर या चौथा अक्षर हो। ठीक, या फिर अंतस्थ व्यंजन, या फिर अंतस्थ। अंतस्थ कौन? तो अंतस्थ होता है या, रा, ला, वा। समझ पा रहे हैं? या फिर कोई स्वर हो, कोई स्वर यानी आ से लेकर के, आप समझ पा रहे हैं, कोई भी स्वर हो। हम समझ सकते हैं कि किसी भी वर्ग का जो पहला अक्षर यानी जो पहला शब्दांश उसके अंतिम वर्ण, अगर किसी भी वर्ग का पहला अक्षर है उसके साथ या तो तीसरा या चौथा वर्ण हो किसी भी वर्ग का, या फिर अंतस्थ हो जाए व्यंजन, या फिर कोई स्वर हो, तो उसी वर्ग के तीसरे में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ऐसी स्थिति आपको दिखाई देती है, तो यह जो है प्रथम, किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर है, यह क्रमशः तीसरे में कन्वर्ट हो जाता है। बस आपको इतना ध्यान देना होगा बस। ठीक है, देखो जैसे दिग्गज। दिग्गज अभी मैंने देखा इसमें दिग है और का देखो पहले वर्ग का वर्ग का पहला अक्षर है। ठीक, इसके साथ क्या है? स्वर है। हमने यही सीखा है, तीनों में से कोई भी होना चाहिए। तो स्वर है, स्वर आ है, तो ये क्या हो जाएगा? हमने सीखा कि अगर दूसरे शब्दांश का या तो कोई पहला अक्षर या तो स्वर हो, या तो तीसरा या चौथा अक्षर हो, या फिर कोई अंतस्थ व्यंजन हो, तो वह क्या होगा? अपने ही वर्ग के तीसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखो का है, का वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा होगा? गा हो जाएगा। समझ जाएंगे? तो गा, तो देखो जब ये अर्ध है तो इसके यही बनेगा, अर्ध ही बनेगा, तो ये बन जाएगा इस प्रकार से। इसको हम कहेंगे दिग्गज। क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे दिग्गज। ठीक, इसे क्या कहेंगे? सॉरी, ये लिखा है दिगंबर ना, तो इसे हम कहेंगे दिगंबर। ठीक, क्या कहेंगे? दिगंबर। दिगंबर कह दो। ये आधा था तो पूरा क्यों हो गया? तो इसलिए हो गया क्योंकि ये छोटा आ मिलकर के बड़ा बन गया है ना, तो ये हो जाएगा दिगंबर। वाक लिखा है वाक धन जाल, इसमें का देखेंगे, का वर्ग का पहला है और इधर जाल है, अर्थात ये देखो चा छा जा, तीसरा होता तो वही लिखा है तीसरा या चौथा हो, तो तीसरा या चौथा हो, तो इसमें तीसरा है, तो तीसरा है तो क्या हो जाएगा? इसको मिलाएंगे, बन जाएगा वाक जाल। क्या बन जाएगा? वाक जाल, है ना, वाक जाल। ये गा क्यों हो गया? क्योंकि ये पहले जो लिखा है उसी का तीसरा वर्ण, तीसरा हो जाएगा वर्ण। ठीक, जैसे लिखा है दिग्दर्शन, इसमें भी का है, का को हम देखेंगे
इधर इधर क्या है, दा है, तो दा को हम बात करते हैं, ये भी क्या है, व्यंजन है, ता था दा, ये तीसरा अक्षर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पहले ही वर्ग के यानी अपने ही वर्ग के तीसरे में कन्वर्ट हो जाएगा, तो का तीसरा वर्ड कौन हो जाएगा, गा, तो हो जाएगा दिग्गज, क्या बन जाएगा, ध्यान देंगे, दिग्गज है ना, दिग्गज। देखो ये अर्ध था, इसके जगह पे गा आएगा तो ये भी अर्ध ही आएगा, और गज साथ में लिखा है, दिग्गज हो गया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगला है अच धन अंत, इसमें देखेंगे चा है, चा वर्ग आप देखोगे तो चा छा जा झा अड़ा, ये चा छा जा झा, चा छा जा झा इयाम होता है ना, जब देखेंगे तो चा, चा का तीसरा वर्ग कौन हो जाएगा, तीसरा वर्ग चा छा जा झा, तो देखो इसमें क्या है, इसमें स्वर है तो ये अपने से तीसरे में बदल जाएगा अर्थात जा में, तो ये बन जाएगा अजंत, क्या बनेगा, अजंत। ये हो जाएगा टा टा ठा डा, ये किसमें बदलेगा, तो देखो टा वर्ग का पहला अक्षर है ना, ये इसके बाद आपका व्यंजन है, तो ये स्वयं के ही तीसरे में बदल जाएगा, जैसे होता है टा ठा डा ढा, तो ये इसमें बदल जाएगा, तो बदल जाएगा डावी, तो हो जाएगा षट दर्शन, क्या बन जाएगा, षट दर्शन, षट दर्शन, ठीक। उसी तरह उद्घाटन, तो उत्धन घाटन, इसको देखोगे ता था दा धा ना, जो ता है ये देखो ता है, ये क्या होगा, इसके बाद कोई व्यंजन है, हम यही रूल सीख चुके हैं, ठीक है। तो देखेंगे ये स्वयं के ही तीसरे में कन्वर्ट हो जाएगा अर्थात दावी, ठीक है, तो ये हो जाएगा उद्घाटन, क्या, उद्घाटन, ठीक, ये बात समझ में आई होगी। अगला है जगन्नाथ, ता देखेंगे इसके बाद आ है, तो ये स्वयं के ही नहीं ता था दा में बदल जाएगा, ठीक है, जगन्नाथ, तो ये बन जाएगा जगत नाथ को हम कहेंगे जगन्नाथ, क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे, सॉरी जगन्नाथ नहीं, ये जगत प्लस अंबा है तो हो जाएगा जगदम्बा, क्या बन जाएगा, जगदम्बा, ठीक, ये जगदम्बा, जगदम्बा हो जाएगा, ठीक। अगला है उत्धन योग, अब ये ता है, ता वर्ग का पहला अक्षर है, तो ये हो जाएगा स्वयं के ही तीसरे में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ता था दा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दा, इसके जगह पर दा हो जाएगा, तो हो जाएगा उद्योग ना, उद्योग, उद्योग, ये हो जाएगा। अगला है बृहत रथ, इसको देखेंगे तो ता था दा में बदल जाएगा, हो जाएगा बृहद्रथ, क्या हो जाएगा, बृहद्रथ, ठीक, बृहद्रथ, ये हो जाएगा। अब्ज, पा को देखेंगे तो ये पा है, ठीक, तो पा था बा, तीसरा वर्ड कौन हो जाएगा, जो हो जाएगा